Guys, welcome to my YouTube channel Prakash Coaching Classes. Today we are going to start a new mathematics chapter which is circles and area related to circles. Basically these are the two separate chapters, but since the content of the chapter is very small, so I have clubbed these two chapters in a single chapter. So we will discuss this as a single chapter. So when it comes to circle, all of you have a basic knowledge about a circle, that it has a fixed center and it has a fixed radius. So here we are going to start with three cases. First, there is a circle and there is a line which is not touching to the circle. Any part of the line is not touching to the any point on the circle. तो फिर उसको हम कहेंगे PQ is a non-intersecting line with the circle, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है. नेक्स्ट केस, लाइन दो पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट कर रही सर्कल को. PQ लाइन है, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरह की लाइन को हम कहते हैं सीकेंट. जो टर्म यूज की जाती है वो है इसमें सीकेंट. थर्ड केस, ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट का नाम है आपका A. इस तरह की लाइन को जो कि सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल. और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा फोकस हमें टेंजेंट पे रहेगा. सेकेंड, फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, द टेंजेंट टू at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसको समझते हैं. एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल में O is the center और एक लाइन है XY at which 8P पॉइंट पे वो टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को. अगर हम सेंटर से P पॉइंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ रेडियस टू द सर्कल होगी, वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी. ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है. Now next theorem, the lengths of the tangent drawn from an external point to the circle are equal. So here what this theorem is trying to say, suppose we have a point and from the P point there are two tangents drawn to the circle with point touching the circle with points Q and R. So whenever from a single point two tangents are drawn, the length of the two tangents are equal. That means here in this case PQ is equals to PR. PQ और PR क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल होंगे. ये थ्योरम कह रही है. Let's understand this theorem with the help of an example. A quadrilateral ABCD is drawn to the circumscribe the circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. We have to prove AB CD equals to AD plus BC. ये वाले दोनों लेंथ इक्वल है और ये दोनों लेंथ आपस में सम इक्वल है. समझते हैं इसको. फ्रॉम थ्योरम सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा D पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन हुई S एंड R. तो इस थ्योरम के हिसाब से DR इक्वल्स टू DS. सिमिलरली पॉइंट C से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई Q एंड R, ये दो टेंजेंट्स भी इक्वल हुई. सिमिलरली B और A पॉइंट से भी सेम थ्योरम्स लेंथ्स इक्वल होंगी. ठीक है, हमने इसको सारा राइट डाउन कर दिया. अच्छा, ज्योमेट्री में हमेशा एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें थ्योरम्स और रीजनिंग देना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. हर कोई भी चीज़ लिखें, कोशिश करें कि उसके पीछे हमें रीजनिंग देनी ज़रूरी, थ्योरम या एक्सियोम या कोई भी चीज़ होनी चाहिए उसके. अब इसके बाद ये हमने नोट डाउन कर लिया, ये सारा लिख दिया. उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे. ऐड करने का मतलब होता है LHS वाले सारे ऐड हो जाएंगे, RHS वाले सारे ऐड हो जाएंगे. ऐड कर देंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा CD कैसे मिलेगा, CR प्लस DR. CR ये रहा, DR ये रहा, ये दोनों इकट्ठे करेंगे तो AB मिलेगा. सिमिलरली ये, तो हैंस जो प्रूव करना है हमने कर दिया. नेक्स्ट विच इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसके में देखते हैं हम. सबसे पहले आता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विच इज़ 2πr. सर्कमफेरेंस को ही हम पेरीमीटर भी कहते हैं. नॉर्मली सर्कल
के रेफरेंस में हम सर्कमफेरेंस टर्म यूज़ करते हैं, पेरीमीटर यूज़ नहीं करते, बट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एक सर्कल है, हमने दो रेडियस ड्रॉ करी OA और OB। जो माइनर्स एरिया है उसको कहते हैं माइनर सेक्टर, जो बड़ा एरिया कवर करता है रिमेनिंग पार्ट का उसको कहते हैं हम मेजर सेक्टर। सिमिलरली अगर लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है तो एक कॉर्ड ड्रॉ करी सर्कल पे, छोटा एरिया उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, बड़ा एरिया उसको कहते हैं हम मेजर सेगमेंट। एरिया के लिए हम सेक्टर कहेंगे और लेंथ के लिए हम सेगमेंट कहेंगे। सिमिलरली सेम चीज़ को हमने अगर एंगल थीटा अगर सब बनाता है तो उसके लिए एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ के लिए हम कहेंगे अगर लेंथ निकालनी है तो पाई आर स्क्वायर की जगह टू पाई आर विच इज़ सर्कमफेरेंस ऑफ द सेक्टर। अब हम इससे एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर if the angle of the sector is 60 degree. So I can draw an example figure also to help you understand better. This is 60 degree and this is the area which we need to calculate. ये एरिया निकालना है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो अगेन फार्मूला में रखेंगे और आंसर आएगा 1732/7। तो इस तरह से हम इसको फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। सो with this we are coming to the end of the today's video. Thank you for watching this video. Do like, subscribe and share the video and share your comments.